चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि सभी प्रश्न कूट आधारित है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों को उनके निवास क्षेत्र, नस्लीय संरचना के आधार पर क्या करना है? सुमेलित करना है। सूची 1 में है जनजाति और सूची 2 में है नस्लीय समूह। गोंड, मुंडा, उराव, ठीक है, मंगोलाइड, कादर इरूला, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ग्रेट अंडमानीज, द्रविडियन, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए, बी, सी और डी दिया गया है। तो गोंड, मुंडा, उराव, ये इनका नस्ली समूह क्या है? तो ये है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 आपको कहीं पे दिख रहा है क्या? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बी में दिख रहा है, ठीक है। और कादर इरूला का क्या हो जाएगा? कादर इरूला का हो जाएगा द्रविडियन। ग्रेट अंडमानीज का क्या हो जाएगा जी? तो ग्रेट अंडमानीज का हो जाएगा आपका नेग्रेटिव। और उत्तरी पूर्वी भारत की जनजाति मंगोलाइड। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 2, 3, 4, 1, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कूट का चयन करें। कर्मा नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह कृषि परंपरा आधारित नृत्य है। यह आंचल का सबसे प्राचीन नृत्य है। यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। और चौथा है, बैगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला कर्मा नृत्य को बैगानी कर्मा कहते हैं। तो कर्मा नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है जी? हाँ, कौन सा कथन सही है? तो यह कृषि परंपरा पर आधारित नृत्य है, बिल्कुल करेक्ट है। यह आंचल का सबसे प्राचीन नृत्य है, ये भी बिल्कुल सही है। यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, गलत। यहाँ महिलाओं पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है, ठीक है, कर्मा नृत्य। तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। बैगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला कर्मा नृत्य को क्या कहते हैं? बैगानी कर्मा कहते हैं। तो आपका ये आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 2, 4 आपको कहाँ पे दिख रहा है ये ऑप्शन 1, 2, 4? तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी का मिलान करें। निम्नलिखित गीतों को उनके अवसर या विशेषता से सुमेलित कीजिए, ठीक है। सूची 1 में दिया गया है आपका गीत और सूची 2 में दिया गया है अवसर विशेषता। तो छेरता गीत, छेरता गीत कब बताइए? छेरता गीत किस अवसर पर गाया जाता है? हाँ, छेरता गीत, तो छेरता गीत क्या है जी? तो आपका अन्नदान का महापर्व है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपको कहाँ पे दिख रहा है? ए में। रीलो गीत, रीलो गीत जो है मुड़िया माड़िया में विवाह का गीत है, ठीक है। और इसको गोटुल कर लीजिएगा। गोटुल पाटा, गोटुल पाटा का हो जाएगा मृत्यु गीत। और कोटनी गीत क्या हो जाएगा? श्रृंगार प्रधान वैवाहिक गीत। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2, 4, 1, 3 नोट कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, भतरा नाट को बस्तर का आदिवासी थिएटर भी कहते हैं। कारण आर है, भतरा की बोली, भतरा नाट की बोली भतरी है और यह बस्तर की पूर्ण विकसित नाट्य विधा है। आपको यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कथन आर कथन ए की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 है, कारण कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है।
तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बस्तर को भतरा नाट का आदिवासी थिएटर भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं जी। भतरा नाट की बोली भतरी है और यह बस्तर की पूर्ण विकसित नाट्य विधा है। तो आपका ये भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। कारण आर क्या करती है, कथन ए की सही व्याख्या करती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही जोड़ी का मिलान करना है। इधर सूची 1 में मेला दिया गया है और सूची 2 में स्थान और जिला दिया गया है। मड़ई मेला, मड़ई मेला आपका कहाँ का प्रसिद्ध है जी। तो मड़ई मेला जो है आपका नारायणपुर बस्तर जनजातीय क्षेत्रों में, ठीक है। बस्तर दशहरा आपका कहाँ होता है, जगदलपुर में होता है ना, बस्तर दशहरा जगदलपुर में, ठीक है। और आपका सिरपुर महोत्सव ये होता है महासमुंद में। और राजीव कुंभ मेला जो है ये होता है आपका गरियाबंद में। तो आपका ए का 1, बी का 2, सी का 3 और 4 का 4 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समुदाय विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा क्या है, मान्यता प्राप्त है। अब पहला है अबूझमाड़िया, दूसरा है बैगा, तीसरा है पहाड़ी कोरवा, चौथा है पांडो और पांचवा है बिरहोर। तो बताइए कमजोर, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त है जी। तो किन्हें हैं, तो किन्हें हैं, अबूझमाड़िया, बैगा और कौन है, पहाड़ी कोरवा, और कौन है, बिरहोर, ठीक है। तो आपका 1, 2, 3, 5 कहाँ पे दिख रही है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि विशेष रूप से कमजोर पिछड़ी जनजातियों वाला समूह है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा 5 जनजातियों को पीवीटीजी घोषित किया गया है। अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और कमार। पांडो और भुजिया को राज्य स्तर पर पीवीटीजी माना गया है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही जोड़ी का मिलान करना है। निम्नलिखित जनजातियों को उनके प्रमुख पारंपरिक कार्यों से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है जनजाति और सूची 2 में है उनके पारंपरिक कार्य। तो अगरिया जनजाति का पारंपरिक कार्य क्या होता है, तो अगरिया जनजाति का पारंपरिक कार्य होता है लोहा पिघलाना। खैरवार का कार्य क्या होता है जी, तो खैरवार का कार्य होता है कत्था निकालना, ठीक है। कांड्रा जनजाति का कार्य क्या होता है, टोकरी बनाना। और प्रधान जनजाति, इनका क्या होता है कार्य, तो संगीत और गायन होता है। तो देखिए 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 कहाँ पे है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय भाषा परिवारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है। छत्तीसगढ़ की जनजाति में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली क्या है, गोंडी। द्रविड़ भाषा परिवार में उराव और गोंड के कई उपजातियां शामिल हैं। तीसरा है आर्य परिवार की भाषाएं बोलने वाले आदिवासी समूह सर्वाधिक संख्या में हैं। चौथा है मुंडा भाषा परिवार में खाड़िया, नगेशिया, बिरहोर जैसी बोलियां शामिल हैं। यह उपरोक्त में से सभी सही हैं। तो जनजाति भाषा परिवारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है जी, तो आपका उपरोक्त सभी कथन सही है, नोट कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है बैगा जनजाति स्थानांतरित कृषि व्यवहार करती है। कारण आर है बैगा लोगों का मानना है कि हल चलाने से धरती माता को कष्ट
होती है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। कारण आर कथन ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है सी, कथन ए सही है लेकिन कथन आर गलत है। आपका चौथा ऑप्शन है कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। बताइए, बैगा जनजाति स्थानांतरित कृषि व्यवहार करती है? बिल्कुल करती है जी। बैगा लोगों का मानना है कि हल चलाने से धरती माता को कष्ट होता है, तो ये भी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। कारण आर जो है कथन ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही जोड़ी का मिलान करें, निम्नलिखित जनजातियों को उनके युवा गृह के नाम से सुमेलित करें। कीजिए। तो सूची 1 में है जनजाति और सूची 2 में है युवा गृह का नाम। तो आपका मुड़िया जनजाति का युवा गृह क्या होता है जी? तो मुड़िया जनजाति का युवा गृह होता है गोटुल। उराव जनजाति का आपको पता ही होगा कि उराव जनजाति का आपका होता है धुमकुरिया। और बिरहोर जनजाति का क्या होता है जी? युवा गृह क्या होता है? गीती ओना। और भारिया का घसर वासा। तो देखिए 1 का 2 कहाँ पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में। बी का 1, सी का 4 और 4 का 3। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति विवाह पद्धतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। ठीक है। पायसोतुर का अपहरण विवाह गौड़ जनजाति में प्रचलित है। पैठुल विवाह कोरवा जनजाति में और ढुकू विवाह बैगा जनजाति में प्रचलित है। कोटा विवाह में विवाहित स्त्री किसी भी अमीर व्यक्ति से शादी करती है। ठीक है। गुरावट विवाह को मैदानी क्षेत्रों में गोलत विवाह भी कहते हैं। तो कौन सा कथन सही है? 1 2 3, 1 3 4, 1 और 3 या 2 और 4? बताइए, जनजातीय विवाह पद्धतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है जी? तो पायसोतुर या अपहरण विवाह गौड़ जनजाति में प्रचलित है, बिल्कुल प्रचलित है। पैठुल विवाह कोरवा जनजाति में और ढुकू विवाह बैगा। तो पैठू विवाह जो है ये बैगा जनजाति में है, नोट कर लीजिएगा। और ढुकू विवाह जो है ये कोरवा जनजाति में। तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। पोटा विवाह में विवाहित स्त्री किसी अमीर व्यक्ति से शादी करती है, आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरावट विवाह को मैदानी क्षेत्रों में गोलत विवाह भी कहते हैं। बताइए क्या ये करेक्ट है? नहीं। तो आपका 1 और 3 जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सही जोड़ी का मिलान करें जनजातीय नृत्यों को उनके अवसर या विशेषता से। सूची 1 में है नृत्य, सूची 2 में है अवसर और विशेषता। दामचा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? भड़म नृत्य, कक्सार और गौर नृत्य। बताइए, दामचा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है जी? किस अवसर पर? दामचा नृत्य जो है विवाह के अवसर पर कोरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। भड़म नृत्य कौन सी जनजाति करती है, किस अवसर पर? और यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है। ठीक है। कक्सार नृत्य जो है जीवन साथी के चुनाव में सहायक है। और गौर नृत्य जो है वेरियर एल्विन द्वारा विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा गया है। तो आपका ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। तो कहाँ पे है आपका ये वाला ऑप्शन? तो ये वाला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी का मिलान करें। निम्नलिखित लोक पर्वों को उनके संबंधित जनजातियों से क्या करना है, सुमेलित करना है। सूची 1 में है लोक पर्व और सूची 2 में है जनजाति। कक्षर पर्व कौन सी जनजाति करती है जी, तो कक्षर जो पर्व है कौन सी, अबूझ माड़िया। ठीक है। सरहूल पर्व आपको पता ही होगा कि उराव। दियारी, बताइए दियारी पर्व कौन सी जनजाति, दियारी पर्व बस्तर अंचल की जनजातियां। और बाली पर्व हलबा एवं भतरा जनजाति द्वारा। ठीक है। तो आपका ए का 3 कहाँ पे है जी, ए का 3 दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कूट का चयन करें। नवाखानी पर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह पर्व भादो प्रथम से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। इस पर्व के पश्चात ही आदिवासी नई फसल का उपभोग करते हैं। तीसरा है नवाखानी उत्सव में धान कटाई की घोषणा की जाती है। चौथा है यह गोंड जनजाति का एक प्रमुख पर्व है। तो नवाखानी पर्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो नवाखानी पर्व के कथन में ये सभी कथन सही हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है। यह पर्व भादो प्रथम की पूर्णिमा तक मनाया जाता है। इस पर्व में ही आदिवासी जो है नई फसल का उपभोग करते हैं। नवाखानी फसल में धान की कटाई की घोषणा की जाती है और यह गोंड जनजाति का क्या है, एक प्रमुख पर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को उनके संबंधित जिलों से क्या करना है, सुमेलित करना है। सूची 1 में है स्थल और सूची 2 में है जिला। ठीक है। मल्हार, तो मल्हार आपका कहाँ है जी, मल्हार है आपका कहाँ, बिलासपुर में। तरी घाट कहाँ है आपका, गरियाबंद में। ठीक है। तरी घाट कहाँ है आपका, गरियाबंद में। और फिंगेश्वर मंदिर कहाँ है, तरी घाट जो है आपका दुर्ग में है। ठीक है। और फिंगेश्वर मंदिर आपका कहाँ है, गरियाबंद में। शीरपुर आपका कहाँ है, महासमुंद में। तो मल्हार देखिए ए का 3 कहीं दिख रहा है क्या आपको, तो ए का 3 ऑप्शन नंबर बी में है। ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।